नमस्कार, स्टडी एलवीआर में आपका स्वागत है। तो आज है 13 नवंबर 2020 और 13 नवंबर 2020 से करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10 नवंबर को। और आज का हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो इनमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने 21 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि यदि शहर में 10 लाख वाहन भी इस अभियान में शामिल हो जाते हैं तो एक वर्ष में PM 10 का स्तर 1.5 टन और PM 2.5 का 0.4 टन कम हो जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद कर 15 से 20% प्रदूषण को कम करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बहरीन। तो बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। वे 84 वर्ष के थे। 24 नवंबर 1935 को जन्मे शेख खलीफा बहरीन के शाही परिवार से थे। उन्होंने साल 1970 के बाद से बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाला और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब हासिल किया है। 15 अगस्त 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता से एक साल पहले शेख खलीफा ने पदभार ग्रहण किया था। वे दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, केश पटेल। तो अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए केश पटेल के नाम को प्रस्ताव रखा गया है। उनके नाम की सिफारिश कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की। पटेल चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देने वाले
जीन स्टीवर्ट की जगह लेंगे। केश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले रक्षा सचिव मार्क एस्पर को बर्खास्त कर दिया था। कश्यप प्रमोद पटेल का लोकप्रिय नाम केश पटेल है। उन्होंने आतंकरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील पदों पर काम किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 12 नवंबर को। तो प्रतिवर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 नवंबर 2009 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों के बीच निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाना था। सर्दी के मौसम में बढ़ती ठंड से निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। निमोनिया की बीमारी कई बच्चों के लिए जानलेवा साबित होती है। इसके लक्षणों को तुरंत पहचान कर इलाज करना जरूरी होता है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड को। तो भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। उनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों के करीब का अनुभव है। बॉन्ड लेखन ने पाठकों की दोनों श्रेणियों को आजीवन प्यार और प्रशंसा में बदल दिया है। भारत में बच्चों के साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय बाल शिक्षा परिषद द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीन ने। तो चीन ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को लॉन्च किया है। चीन के शांसी प्रांत ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 12 अन्य उपग्रहों के साथ कक्षा में प्रवेश किया है। इस उपग्रह के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 5G की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से डेटा ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति वाले तरंगों का उपयोग शामिल है। यह उपग्रह में प्रौद्योगिकी भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए खासा उपयोगी साबित होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 4 समझौतों पर। तो भारत और मालदीव के बीच
विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। मालदीव पर्यटन उद्योग कोविड-19 से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इस वजह से भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। भारतीय विदेश सचिव ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति की सराहना की और यह भी कहा कि यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसी है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, रूस। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैनिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू हुए इस विवाद के कारण अब तक हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इसी कारण इस विवाद को बीते कुछ वर्षों का सबसे गंभीर विवाद माना जाता है। शांति समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे, यानी वे उस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेंगे जहां उनकी सेनाएं अभी मौजूद हैं। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित ऑस्ट्रेलियाई इंडिया वाटर सेंटर का नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र AIWC का उद्घाटन हाल ही में एक वेबिनार के माध्यम से दोनों देशों के बीच पानी से संबंधित अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जल केंद्र का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय और भारत में IIT गुवाहाटी द्वारा किया जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गांधी की मेरी समझ एक विशेष नृविज्ञान है जिसे हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ई। तो नेपाल प्रेस विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी पर एक एंथम जारी किया है। भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की उपस्थिति में काठमांडू में गांधी के बारे में मेरी समझ, इसे BP कोराइला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के साथ भारत के दूतावास द्वारा लाया गया था। इसे गांधी की 151वीं जयंती मनाने के लिए जारी किया गया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।